दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच में शांत हैं या बस शांत दिखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन के अंदर कुछ टूटता रहता है? रात को जब दुनिया सो जाती है तब आपका मन जाग जाता है। क्या आप मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से थके हुए हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी मनोरंजन नहीं है, ये मन के शोर में दब चुकी आत्मा की पुकार है। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से सुकून ढूंढ रहे हैं। आज की कहानी आपको ये नहीं सिखाएगी कि कैसे जीतना है। आज की कहानी आपको ये याद दिलाएगी कि आप पहले से ही पूरे हैं, बस आप खुद से बिछड़ गए हैं। तो आंखें नहीं, मन खोलिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये आपके भीतर लौटने की यात्रा है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, समृद्ध, शांत, हरा भरा। लेकिन उसी राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन के पास सब कुछ था। काम था, घर था, लोग थे, सम्मान था। फिर भी उसके भीतर कुछ था जो हर दिन भारी होता जा रहा था। उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसका मन बीमार था। वो हंसता था, पर हंसी के बाद खालीपन आता था। वो सोता था, पर थकान कम नहीं होती थी। वो लोगों में रहता था, पर भीतर अकेलापन था। रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। जैसे ही सब शांत होता, वैसे ही उसके भीतर शोर शुरू हो जाता। कभी पुरानी बातें, कभी अधूरे सपने, कभी भविष्य का डर और कभी बिना कारण की घबराहट। वो अक्सर खुद से पूछता, मेरे जीवन में कमी क्या है? फिर भी मेरा मन क्यों शांत नहीं है? एक दिन वो नदी किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, पानी शांत था, पक्षी घर लौट रहे थे, सब कुछ शांत था सिवाय उसके मन के। अचानक उसके मुंह से निकल गया, काश मैं भी इतना ही शांत हो पाता। उसी समय किसी ने पीछे से कहा, नदी शांत नहीं होती, वो बस बहती रहती है। आर्यन ने मुड़कर देखा। एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। आंखों में गहराई थी, चेहरे पर स्थिरता। आर्यन ने पूछा, आप कौन हैं? सन्यासी मुस्कुराए, जो तुम बनना चाहते हो वही। आर्यन चुप हो गया। सन्यासी उसके पास बैठे और बोले, तुम बाहर शांति खोज रहे हो, इसलिए भीतर अशांति बढ़ रही है। आर्यन की आंखें भर आई। वो बोला, मैं थक गया हूं। सोचते सोचते, डरते डरते, खुद से लड़ते लड़ते, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। सन्यासी ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस नदी को देखो, ये कभी अपने पानी को पकड़कर नहीं रखती, इसलिए ये सड़ती नहीं। और तुम हर विचार पकड़ लेते हो, हर डर को अपना बना लेते हो, हर दर्द को पहचान बना लेते हो। यही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो क्या करूं? सन्यासी ने एक छोटा सा वाक्य कहा, भागना बंद करो। आर्यन चौंक गया। तुम जिस मन से भाग रहे हो वही तुम्हारा पीछा कर रहा है। जिस डर को दबा रहे हो वही ताकत बनकर उभर रहा है, और जिस बेचैनी को मिटाना चाहते हो वही तुम्हें मिटा रही है। मन को शांत करने का पहला कदम है मन के सामने बैठना। सन्यासी ने जमीन पर बैठते हुए कहा, आओ, आज पहली बार अपने मन से मत भागो। आर्यन हिचकिचाया, लेकिन फिर बैठ गया। सन्यासी बोले, आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। कुछ बदलने की कोशिश मत करना, कुछ रोकने की कोशिश मत करना, बस देखना। आर्यन ने आंखें बंद की और उसी क्षण जैसे कोई दरवाजा खुल गया। विचार दौड़ने लगे, यादें आने लगी, डर उठने लगे। वो घबरा गया, ये तो और बढ़ रहा है। उसने कहा, सन्यासी शांत स्वर में बोले, नदी जब स्थिर होती है तभी नीचे की गंदगी ऊपर आती है। तुम पहली बार स्थिर हुए हो, इसलिए भीतर का शोर दिखने लगा है। देखते रहो, लड़ो मत। तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। ये वाक्य आर्यन के भीतर कहीं गूंज गया। पहली बार वो सोच नहीं रहा था, वो देख रहा था। पहली बार वो डर नहीं बन रहा था, वो डर को देख रहा था।
और यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई। मन से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व में लौटने की यात्रा। आर्यन आंखें बंद किए बैठा था। सांस आ जा रही थी, लेकिन मन जैसे तूफान बन गया था। कभी बचपन की बातें, कभी किसी की कही हुई बात, कभी असफलताओं की याद, कभी भविष्य की आशंका। वो बेचैन होकर बोला, मुझसे ये नहीं हो पा रहा। मेरा मन बहुत गंदा है। मैं ध्यान के लायक नहीं हूं। सन्यासी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई जजमेंट नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने पास पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और नदी में डाल दी। पानी हिल गया, मिट्टी ऊपर आ गई, पानी गंदला हो गया। सन्यासी बोले, क्या नदी गंदी हो गई? आर्यन बोला, नहीं, गंदगी ऊपर आई है। सन्यासी मुस्कुराए, बस यही तुम्हारे साथ हो रहा है। मन गंदा नहीं हुआ, मन साफ हो रहा है। तुम पहली बार रुके हो, इसलिए वर्षों से दबा हुआ शोर दिखने लगा है। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो, जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, जो आता जाता है वो तुम नहीं हो। आर्यन चुप हो गया। सन्यासी बोले, विचार आते हैं, जाते हैं, डर उठता है, डूब जाता है, भावनाएं बदलती है, मिट जाती है, लेकिन क्या तुम कभी मिटते हो? यह प्रश्न नहीं था, यह भीतर उतरने वाली चोट थी। सन्यासी बोले, तुम वही हो जो इन सबको होते हुए देख सकता है, और जो देखने लगता है वो पकड़ में नहीं आता। आर्यन की सांसें धीरे होने लगी। विचार अभी भी आ रहे थे, लेकिन अब वो उनमें बन नहीं रहा था। वो उन्हें गुजरते देख रहा था, जैसे कोई सड़क किनारे बैठकर गाड़ियों को गुजरते देखे। एक डर आया, वो कांपा नहीं। एक याद आई, वो टूट नहीं गया। पहली बार उसके और उसके मन के बीच दूरी बनी। सन्यासी बोले, यही है पहली मुक्ति। जब तुम अपने विचारों से अलग बैठना सीख जाते हो, तभी मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता, तुम उसके साक्षी बन जाते हो। आर्यन ने पूछा, पर मन इतना शोर क्यों करता है? सन्यासी ने जमीन पर एक गोला बनाया। यह है वर्तमान। फिर उन्होंने उसके बाहर कई रेखाएं खींच दी। यह है अतीत और भविष्य। मन यहां नहीं रहना चाहता। उन्होंने गोले की ओर इशारा किया। मन या तो पीछे भागता है या आगे दौड़ता है, और जितनी दूरी अब से बढ़ती है उतनी बेचैनी बढ़ती है। फिर उन्होंने उसकी छाती की ओर इशारा करके कहा, शांति कोई चीज नहीं है, शांति एक स्थान है, और वो स्थान है अभी, इस सांस में, इस क्षण में, इस मौजूदगी में। आर्यन ने अपनी सांस को महसूस किया। पहली बार वो कहीं नहीं जा रहा था, ना कल में, ना कल में, वो यही था। और जैसे ही वो यही हुआ, मन का शोर थोड़ा धीमा हुआ। सन्यासी बोले, देखा, मन को शांत नहीं किया, मन शांत हुआ क्योंकि तुमने उसे रोका नहीं, तुमने उसे समझा। फिर उन्होंने कहा, समस्या विचार नहीं है, समस्या है हर विचार को मैं बना लेना। मैं डर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम डर नहीं हो, तुम डर को जानने वाली चेतना हो। तुम टूटे नहीं हो, तुम टूटन को देख रहे हो। तुम बेचैन नहीं हो, तुम बेचैनी को महसूस कर रहे हो। और जो महसूस कर सकता है वो कभी भी वही नहीं होता जिसे वह महसूस कर रहा है। आर्यन की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। दुख के नहीं, पहचान के। वो पहली बार खुद कोड़ोट मन से अलग अनुभव कर रहा था। सन्यासी ने कहा, आज तुमने एक बात सीख ली, तुम अपने मन नहीं हो। और जिस दिन ये समझ स्थिर हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी आधी बेचैनी अपने आप गिर जाएगी। उन्होंने उठते हुए कहा, आज बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि मन किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, और वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति कैसे बन सकता है। आर्यन नदी किनारे अकेला बैठा रह गया। सूरज डूब चुका था, लेकिन उसके भीतर एक छोटा सा दीप जल चुका था। देखने का दीप, जागरूकता का दीप, मन से आजादी का पहला दीप। अगली सुबह सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ी। पानी चमक उठा। आर्यन वही बैठा था। रात उसने ज्यादा सोया नहीं, लेकिन पहली बार थका हुआ भी नहीं था।
मन अब भी विचार ला रहा था, पर वे काट नहीं रहे थे। सन्यासी धीरे धीरे आए। उन्होंने आर्यन को देखा और बोले, आज तुम्हारे चेहरे पर शोर कम है। आर्यन बोला, विचार अब भी है, पर मैं उनमें डूब नहीं रहा। सन्यासी मुस्कुराए, तो आज हम अगला द्वार खोलते हैं। वे दोनों चलने लगे। कुछ दूर जाकर सन्यासी रुके। सामने एक टूटा हुआ वृक्ष था, आधा सूखा, आधा हरा। सन्यासी ने पूछा, ये पेड़ दुखी है? आर्यन बोला, नहीं, ये जैसा है वैसा है। सन्यासी ने कहा, समस्या ये नहीं है कि जीवन में क्या है, समस्या ये है कि तुम उससे लड़ रहे हो। जहां विरोध है वहां बेचैनी है, और जहां स्वीकृति है वहां शांति है। आर्यन चुप रहा। सन्यासी ने धीरे से उसकी छाती की ओर इशारा किया। तुम अपने दुख से कहते हो तू नहीं होना चाहिए, तुम अपने डर से कहते हो तू गलत है, तुम अपनी स्थिति से कहते हो ये मेरे साथ क्यों हुआ। यही युद्ध है, और जहां युद्ध है वहां शांति नहीं हो सकती। आर्यन ने भारी स्वर में कहा, पर अगर मैं स्वीकार कर लूं तो क्या मैं हार नहीं मान लूंगा? सन्यासी रुक गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और हाथ में पकड़ लिया। अगर मैं इस पत्थर से लड़ूं? उन्होंने मुट्ठी भींच ली। कुछ क्षण बाद उनका हाथ कांपने लगा। तो क्या पत्थर बदलेगा? उन्होंने पूछा। आर्यन बोला, नहीं, आप थक जाएंगे। सन्यासी ने हाथ खोला। पत्थर गिर गया। यह है स्वीकृति, हार नहीं, मुक्ति। तुम परिस्थिति को नहीं, अपने संघर्ष को छोड़ते हो, और संघर्ष छूटते ही तुम्हारी आधी बेचैनी मर जाती है। सन्यासी बोले, दुख घटना नहीं है, दुख प्रतिरोध है। दर्द जीवन देता है, दुख मन बनाता है। आर्यन की आंखें भर आई। वो बोला, मैं सालों से अपने अतीत से लड़ रहा हूं। कुछ बातें भूल जाना चाहता था, कुछ बदल देना चाहता था। सन्यासी ने सिर हिलाया, और जितना तुम भूलना चाहते थे उतना वो लौटता गया, क्योंकि जिसे तुम अस्वीकार करते हो वो तुम्हें छोड़ता नहीं, और जिसे तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो वो तुम्हें पकड़ नहीं सकता। फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, अंधेरे को हटाया नहीं जाता, उसे देखा जाता है, और जैसे ही उसे देखा जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। आर्यन चुपचाप खड़ा रहा। सन्यासी बोले, आज एक प्रयोग करेंगे, आंखें बंद करो। आर्यन ने आंखें बंद की। अब अपने भीतर जो सबसे भारी भावना है उसे ढूंढो। कुछ क्षण बाद आर्यन का शरीर सख्त हो गया। डर। उसने कहा, अच्छा। सन्यासी बोले, अब उससे कहो तू भी ठीक है। आर्यन हिचकिचाया। कहो। सन्यासी का स्वर बहुत कोमल था। तू भी ठीक है, आर्यन ने धीमे से कहा। उसकी सांस टूट गई, आंसू बह निकले। सन्यासी बोले, अब उससे भागो मत, उसे रहने दो, देखो वो क्या कहना चाहता है। कई मिनट बीत गए। आर्यन का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ा। उसकी सांस गहरी हो गई। कुछ देर बाद वो बोला, डर। कुछ नहीं कह रहा, वो बस ध्यान चाहता था। सन्यासी मुस्कुराए। यही है बेचैनी का रहस्य। बेचैनी दर्द नहीं है, बेचैनी अनसुना होना है, और जिसे सुन लिया जाता है वो चुप हो जाता है। सन्यासी आगे बोले, आज तुमने दूसरा सत्य जाना। तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें समझना है, और समझ स्वीकृति से शुरू होती है। उन्होंने चलते हुए कहा, कल हम उस खालीपन की बात करेंगे जिससे लोग डरते हैं, और जो असल में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यन वही खड़ा रह गया। भीतर कुछ टूटा नहीं था, भीतर कुछ खुला था। उस दिन दोपहर बहुत शांत थी। न कोई हवा, न कोई शोर। आर्यन और सन्यासी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, अब डर कम है, पर भीतर एक खालीपन है, जैसे कुछ नहीं बचा। सन्यासी मुस्कुराए। यही वो जगह है जहां से अधिकतर लोग लौट जाते हैं, और कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं। आर्यन ने पूछा, लौट क्यों जाते हैं? सन्यासी बोले, क्योंकि मन शोर का आदी है, दर्द का आदी है, कहानी का आदी है। जब शोर गिरता है तो उसे लगता है मैं मिट रहा हूं, पर असल में तुम उभर रहे होते हो। सन्यासी ने जमीन पर एक घड़ा बनाया।
अब तक तुम्हारा जीवन इस घड़े की तरह था, इच्छाओं से भरा, डरों से भरा, पहचान से भरा। अब ये खाली हो रहा है और मन कह रहा है कुछ गलत हो रहा है, पर सत्य ये है, अब पहली बार जगह बन रही है। आर्यन चुपचाप सुन रहा था। सन्यासी बोले, खालीपन कोई अभाव नहीं है, खालीपन संभावना है। बीज भी पहले खाली होता है, तभी उसमें वृक्ष उतरता है। आकाश खाली है, तभी उसमें तारे चमकते हैं। तुम भी अब खाली हो रहे हो ताकि जीवन तुम में उतर सके। आर्यन की आंखों में चमक आई। पर अब क्या करूं? उसने पूछा। सन्यासी ने पीपल के पत्ते को हाथ में लिया। मन को शांति नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, मन को अर्थ चाहिए। अगर अर्थ नहीं मिलेगा तो वो फिर शोर बना लेगा, फिर डर बनाएगा, फिर चिंता गढ़ेगा, फिर पुरानी आदतें जगा लेगा। इसीलिए खाली मन को दिशा चाहिए, पर दिशा बाहर की नहीं, दिशा भीतर से। आर्यन ने पूछा, कैसी दिशा? सन्यासी ने नदी की ओर देखा। ऐसी दिशा जिसमें मैं हल्का हो और हम गहरा हो, जहां कर्म बोझ न बने, प्रार्थना बन जाए, जहां काम प्रतियोगिता न बने, सेवा बन जाए। फिर उन्होंने बहुत गहरी बात कही। मन तब बेचैन होता है जब वो सिर्फ अपने लिए जीता है, और मन तब शांत होता है जब वो किसी बड़े के लिए बहता है। आर्यन सोच में पड़ गया। सन्यासी बोले, अब तक तुम पूछते थे मुझे क्या मिलेगा, अब पूछो मैं क्या दे सकता हूं। यही प्रश्न मन की ऊर्जा बदल देता है, ये इच्छा से करुणा की ओर मोड़ देता है। उन्होंने आगे कहा, जब मन सेवा में लगता है तो वो वर्तमान में रहता है, और जो वर्तमान में है वो बेचैन नहीं हो सकता। आर्यन ने कहा, पर सेवा भी तो काम है। सन्यासी मुस्कुराए, हां, पर ये वो काम है जो मन को खाता नहीं, मन को धोता है। फिर उन्होंने कहा, 3 चीजें मन को शुद्ध करती हैं, सजग कर्म, मौन ध्यान और करुणा। सजग कर्म, जहां तुम पूरी तरह काम में हो, मौन ध्यान, जहां तुम पूरी तरह स्वयं में हो, और करुणा, जहां तुम पूरी तरह दूसरे में हो। जो इन तीनों को जी लेता है उसका मन जंगल नहीं रहता, वो बगीचा बन जाता है। आर्यन की आंखों में नमी आ गई। मैं हमेशा अपने दुख में डूबा रहा, वो बोला, कभी किसी का दुख देखा ही नहीं। सन्यासी ने उसका कंधा छुआ, और ये कोई अपराध नहीं, ये बस जागृति से पहले की नींद है। फिर उन्होंने कहा, कल सुबह तुम आश्रम के रसोई घर में जाओगे, भोजन बनाओगे, पर खाना बनाने के लिए नहीं, ध्यान में रहने के लिए। हर सब्जी काटते समय सांस महसूस करना, हर रोटी बनाते समय हाथ महसूस करना, हर व्यक्ति को खाना देते समय आंखों में देखना। तब देखना मन कैसे सेवा में मौन बन जाता है। आर्यन ने पहली बार सच्चे मन से सिर झुकाया। उसके भीतर कोई लक्ष्य नहीं था, पर एक लौ जल चुकी थी, अर्थ की लौ, दिशा की लौ, करुणा की लौ। और यही वो आग थी जो अब मन को जलाएगी नहीं, प्रकाश देगी। एक ऐसा द्वार जहां बेचैनी दुश्मन नहीं, संदेश बन गई थी। अगली सुबह आश्रम की घंटी बजी। आर्यन आंखें खोलकर उठा। मन शांत था, पर खाली नहीं, जैसे किसी झील में पानी हो पर लहरें नहीं। उसे सन्यासी के शब्द याद आए, काम को ध्यान बनाना। वो रसोई घर की ओर गया। आग जल रही थी, सब्जियां रखी थी, लोग आ जा रहे थे। पहले एक क्षण मन बोला, यह साधारण काम है। फिर उसने खुद को पकड़ा, साधारण नहीं, सजग। उसने चाकू उठाया। पहला टुकड़ा काटते समय उसने उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। दूसरा टुकड़ा काटते समय उसने सांस को आते जाते देखा। तीसरा टुकड़ा, और वो भीतर उतर गया। न कोई कहानी, न कोई दौर, बस हाथ, सांस और ये क्षण। कुछ समय बाद उसे याद ही नहीं रहा कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि वो सोच नहीं रहा था। वो था पहली बार मन काम में डूबा था, काम मन में नहीं। जब भोजन तैयार हुआ, लोग पंक्ति में बैठे। आर्यन परोसने लगा। पहले व्यक्ति की आंखों में उसने जल्दी देखी, दूसरे में थकान, तीसरे में कृतज्ञता,
चौथे में भूख। और तभी उसके भीतर कुछ टूटा, नकारात्मक नहीं, कठोर। पहली बार उसका ध्यान खुद से हटकर सामने वाले पर गया, पहली बार मैं से तुम की ओर। और जैसे ही ऐसा हुआ, मन का भार हल्का हो गया, सीने में कुछ खुल गया, आंखें नम हो गई। वो परोसता रहा और भीतर कोई मौन फैलता गया, कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस गहरी शांति। दोपहर को वो पीपल के नीचे बैठा था। सन्यासी आए। उन्होंने आर्यन को देखा और कुछ नहीं पूछा, जरूरत नहीं थी। आर्यन बोला, आज पहली बार मैं अपने दुख में नहीं था और मन शांत था। सन्यासी ने कहा, क्योंकि तुम अपने से बाहर आए थे। मन तब भारी होता है जब वो अपने ही घेरे में घूमता है, और मन तब हल्का होता है जब वो बहना सीखता है। फिर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, सेवा मन को वर्तमान में रखती है और वर्तमान मन को मुक्त करता है। आर्यन बोला, पर आज भी कुछ क्षणों के लिए खालीपन आया। सन्यासी मुस्कुराए, अब तुम मुझसे डरते नहीं, बस देख लेते हो, और यही परिपक्वता है। उन्होंने कहा, अब आखिरी द्वार बचा है जहां न मन बचेगा न साधक, सिर्फ शांति। आर्यन का हृदय तेज धड़कने लगा। वह द्वार क्या है? उसने पूछा। सन्यासी ने आकाश की ओर देखा। मृत्यु से पहले मरना। आर्यन चौंक गया। सन्यासी बोले, मतलब शरीर छोड़ना नहीं, मतलब मैं छोड़ना, वो मैं जो हर चीज का केंद्र बन बैठा है। जब तक मैं है तब तक तुलना है, डर है, अपेक्षा है और बेचैनी है। और जिस दिन मैं ढीला पड़ जाता है, उस दिन मन भी ढीला पड़ जाता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। सन्यासी बोले, कल रात तुम अकेले ध्यान कुटिया में बैठोगे, न कोई विधि, न कोई मंत्र, बस एक प्रश्न, मैं कौन हूं? जो ये सब देख रहा है, विचार आएंगे, उन्हें देखना, भावनाएं आएंगी, उन्हें देखना, शरीर बोलेगा, उसे देखना, और जो इन सबको देख रहा है उस पर टिक जाना। यही मैं गलता है और यही मन रुकता है। आर्यन उस रात बहुत देर तक आकाश देखता रहा। सितारे स्थिर थे, जैसे जानते हो कुछ भीतर गिरने वाला है, कुछ भीतर खुलने वाला है। अंतिम पर्दा, अंतिम भ्रम, अंतिम शोर। रात गहरी थी, आकाश में तारे थे, धरती पर मौन। आर्यन ध्यान कुटिया में अकेला बैठा था। न कोई संगीत, न कोई मंत्र, न कोई सहारा, बस वो और उसका अस्तित्व। उसने आंखें बंद की। सांस चल रही थी, हवा त्वचा को छू रही थी। दूर कहीं झिंगुर बोल रहे थे। विचार आए, अगर कुछ न हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर ये सब कल्पना है तो। वो देखता रहा। डर आया, सीने में कसाव हुआ। वो देखता रहा। यादें आई, चेहरे उभरे, दृश्य बदले। वो देखता रहा। फिर शरीर बोला, पीठ में दर्द, पैरों में सुन्नता, सांस भारी। वो देखता रहा। धीरे धीरे कुछ अद्भुत घटने लगा। विचार आ रहे थे, पर किसी को पकड़ नहीं रहे थे। भावनाएं उठ रही थी, पर किसी का नाम नहीं बन रहा था। जैसे सब कुछ घट रहा था, पर कोई करने वाला नहीं था। और तभी उसने भीतर प्रश्न रखा, मैं कौन हूं? जो ये सब देख रहा है। कोई उत्तर नहीं आया, शब्द नहीं आए, चित्र नहीं आए, सिर्फ एक खालीपन आया, गहरा, शांत, निर्मल। पहली बार उस खालीपन से डर नहीं लगा, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई शोर नहीं था, उसमें कोई मांग नहीं थी। वहां सिर्फ होना था, और उसी होने में कुछ गिर गया। कोई विचार नहीं गिरा, कोई भावना नहीं गिरी, कोई मैं गिर गया। वो केंद्र जो हर चीज को पकड़ता था, जो हर अनुभव को अपना बनाता था, जो हर दर्द को मेरा कहता था, वो ढीला पड़ गया। और उसके साथ ही जैसे वर्षों का बोझ, बिना आवाज, बिना संघर्ष गिर गया। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये दुख के नहीं थे। ये उस बच्चे के आंसू थे जो वर्षों बाद घर लौट आया हो। उस रात
वो कुछ बना नहीं। उस रात वो कुछ छोड़ गया। सुबह सूरज निकला, पक्षी बोले, आश्रम जागा, आर्यन बाहर आया। सन्यासी उसे देखते ही समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। आर्यन ने उनके चरणों में सिर रखा और पहली बार उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ चाहा नहीं। सन्यासी ने बस इतना कहा, अब मन तुम्हारा घर है, जेल नहीं। अब विचार आएंगे पर तुम्हें बहाएंगे नहीं, भावनाएं उठेंगी पर तुम्हें डुबोएंगी नहीं। जीवन बदलेगा पर तुम्हें तोड़ेगा नहीं। फिर उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, तुमने शांति पाई नहीं है, तुमने शांति याद की है। आर्यन ने आकाश की ओर देखा, वही आकाश जो कल भी था पर आज भीतर था। समापन संदेश, आपके वीडियो का शक्तिशाली अंत। दोस्तों, मन की बेचैनी कोई अभिशाप नहीं है, वो एक बुलावा है। वो आपको बता रही है, तुम बाहर बहुत दूर निकल आए हो, अब भीतर लौटो। शांति कोई वस्तु नहीं जो कहीं मिले। शांति वो स्थिति है जब तुम अपने साथ हो, जब तुम विचार नहीं दृष्टा बन जाते हो, जब तुम लड़ना छोड़ते हो और देखना सीखते हो, जब तुम खालीपन से डरना छोड़ते हो और उसे अपना घर बना लेते हो। याद रखिए, मन को दबाने से शांति नहीं आती, मन को समझने से शांति उतरती है। सेवा मन को हल्का करती है, स्वीकृति मन को मुक्त करती है और जागरूकता मन को समाप्त करती है। अगर आज आपके भीतर कुछ नरम हुआ हो, अगर मन कुछ पल को रुका हो, अगर सांस गहरी हुई हो, तो समझिए यात्रा शुरू हो चुकी है। क्योंकि सच्ची शांति कोई मंजिल नहीं, वो हर उस पल में है जब आप पूरी तरह मौजूद है। मन शांत तो जीवन महान।